हम लोग 8वीं क्लास में अध्याय 15 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 15 पाठ का नाम है जंतुओं में प्रजनन। जंतुओं में प्रजनन इंग्लिश में इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन अथवा प्रजनन या जनन। कोई जन्म करता है, कोई प्रजनन करता है, कोई रिप्रोडक्शन करता है। तो जनन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, या किस लिए आवश्यक है, यह जानना जरूरी है। रिप्रोडक्शन री का होता है अगेन, और प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट, अगेन प्रोडक्ट। मतलब कि कोई भी जीव, चाहे वह मानव हो चाहे कोई भी सजीव, अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को वृद्धि करने के लिए जनन की क्रिया करते हैं। चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो अथवा बहुकोशिकीय जीव हो, उन सब में जो है प्रजनन की क्रिया होती है। एक शब्दों में अगर कहें, साफ शब्दों में कहें तो कोई जीव अपनी वंश वृद्धि एवं जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो क्रिया करता है उसे हम प्रजनन कहते हैं। आप देखते हैं कि यह प्रजनन जो है दो प्रकार से होता है, जीवों में दो प्रकार से होता है। पहले वाले को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। पहले वाले को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं और अलैंगिक प्रजनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन जो है वह एक कोशिका में पाए जाने वाला प्रजनन है। इसमें नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी नर और मादा दोनों की सहभागिता की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो है अकेले ही प्रजनन की क्रिया करके अपनी वंश वृद्धि, अपने जाति की निरंतरता को कायम रखते हैं। अलैंगिक प्रजनन आप लोगों की क्लास के अनुसार यानी 8वीं वर्ग के अनुसार इसकी दो विधि बताई गई है। इसमें दो ही विधि बताई गई है 8वीं क्लास में। पहला विधि जो है वह है आपको मुकुलन विधि, और मुकुलन विधि को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बॉडी मेथड। बॉडी मेथड मुकुलन विधि, मुकुल के द्वारा, एक बॉड होता है, बॉड मिस होता है मुकुल, बॉड मिस होता है मुकुल। ये बॉड जो है हाइड्रा का, ये आप देख रहे हैं चित्र, चूंकि चित्र बनाने में पहले बना लिए इसलिए कि आसान ही पड़ेगा। हाइड्रा का चित्र देख रहे हैं, इसमें यहां से निकल रहा है बॉड, और यह धीरे धीरे बड़ा होकर एक बड़े रूप में परिवर्तित हो जाता है जो हाइड्रा का रूप ले लेता है। यह विधि, इसी विधि के द्वारा यानी मुकुलन विधि के द्वारा हाइड्रा जो है अपनी वंश वृद्धि करता है।
अपने जीवन की निरंतरता को कायम रखता है, अपनी जाति की वृद्धि को कायम रखता है। इसलिए इसमें जो है बॉडी मेथड या मुकुलन विधि। दूसरा आपका जो है वह है द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। द्विखंडन विधि जो है वह आपको पाया जाता है अमीबा में। और अमीबा के विषय में हम जानते हैं कि यह एक कोशिकीय प्राणी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोशिका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है। और यह अमीबा जो है वह क्या होता है, तो एक कोशिकीय होता है और इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसको अंग्रेजी में हम न्यूक्लियस कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं, हिंदी में केंद्रक कहते हैं। और इसके जो ये दो भाग निकले रहते हैं इसको हम कहते हैं फुटपाथ। इसको कहते हैं हम लोग फुटपाथ, जिसको स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडियम कहेंगे तो वह सिंगुलर हो जाएगा, स्यूडोपोडिया कहेंगे तो वह प्लुरल हो जाएगा। ये केंद्रक जो अमीबा में पाए जाते हैं, यह क्या होता है कि धीरे धीरे यह केंद्रक जो है वह बड़ा होते चला जाता है। और इस केंद्रक का जो है, यही केंद्रक दो भागों में जो है वह क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो जब केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाएगा तो यह जो है यहाँ पर अमीबा भी हमारा दो बन जाएगा। और इन दोनों अमीबा में एक एक केंद्रक सम्मिलित हो जाते हैं। आप देखे होंगे प्रश्न आता है आगे की क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में, कि अमीबा को अमरणशील प्राणी क्यों कहा जाता है। तो यही कारण है कि अमीबा को अमरणशील प्राणी कहा जाता है, क्योंकि केंद्रक जो है इसका विभाजित होकर, बंटकर, अलग अलग होकर अलग अलग अमीबा में प्रवेश करके चला जाता है। तो वह क्या हो जाता है हमारा, कि वह बढ़ते चला जाता है और अपने जीवन, अपने वंश वृद्धि करते चला जाता है, जाति की निरंतरता को भी कायम रखता है। इस प्रकार से जो है द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा में प्रजनन की क्रिया होता है। अमीबा में एक और चीज आप देखते हैं, वह यह कि यह जो है क्या करता है, इसमें जो केंद्रक होते हैं बढ़ते चले जाते हैं और वंश वृद्धि का कार्य कर रहे हैं। और चीज आपने स्पष्ट कर लिया। स्यूडोपोडिया के माध्यम से, चूंकि यह प्रजनन से जुड़ा हुआ है, उससे खास मतलब नहीं है, इस फुटपाथ के माध्यम से जो फुटपाथ पाया जाता है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है, इस फुटपाथ के माध्यम से यह भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है। कौन? अमीबा। इस प्रकार से हमने आज आप लोगों को जंतुओं में प्रजनन के तहत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो दो विधि होता है उसमें बताया। अलैंगिक प्रजनन का जो दो विधि है, मुकुलन विधि और द्विखंडन विधि। मुकुलन विधि जो है वो आपको हाइड्रा पाया जाता है और द्विखंडन विधि जो है वो आपको अमीबा पाया जाता है। कल की क्लास में हम आप लोगों को लैंगिक प्रजनन के बारे में बताएंगे, 8वीं क्लास के स्तर पर ही बताएंगे, क्योंकि आप लोग 8वीं क्लास के बच्चे हैं। अगर मेरा
यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद।